हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएम स्टडी हब। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो आप आई बटन में जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, देखिए कैसे समझेंगे इसको। हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, कोई चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आपने सुना है कि कोई यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लिया हमने कि यहाँ पे दूसरा प्लस क्यू चार्ज हमारे पास रखा है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है ना। तो हम इसको यहाँ से लेके आएंगे लेके आएंगे लेके आएंगे लेके आएंगे लेके आएंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ पर लाने में देखो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव को हम इस पॉजिटिव के पास लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, कुछ वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको ला रहे हैं तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आए तो हमने क्या किया, कुछ वर्क डन हमने इसको किया। ठीक है, अब इस वर्क डन जो किया हमने वो किसको लाने के लिए किया, इसके चार्ज को। इस चार्ज को लाने में हमने क्या किया, ये वर्क डन किया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या किया हमने, किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट, किसी सपोज ये क्या है, इनफाइनाइटी। जब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता तो हम बोलते हैं कि चार्ज कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। इन्फिनिटी से हम इसको कहाँ पर लाए, हम किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं। तो क्या किया हमने, किया हमने वर्क डन। और जिस वर्क डन को, जिस चार्ज को लाने में वर्क डन किया, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, है ना, कि भाई पोटेंशियल ही क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि होता क्या है, देखो जब हम इसको चार्ज को यहाँ ला रहे हैं ना, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम क्या करें, अब इस चार्ज को यहाँ पर हम छोड़ दें तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ना वापस से यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जहां से हम उसको लाए थे। तो जो वर्क डन हमने किया था वो उसमें एज अ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो ये लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि किसी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना। पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, किससे, V से। तो V इज इक्वल टू वर्क डन को W से डिनोट करता है और चार्ज को Q से डिनोट करता है। तो क्या बन गया पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ मेन पॉइंट्स लिखे हैं कुछ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्टेज। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, कि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज है। क्लियर हुई इतनी बात। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन पे फोकस किया करो, इनको खुद से निकालना सीखो कि किसी भी फॉर्मूले से हम कैसे उसकी एसआई यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखो यहाँ निकाल रहे हैं एसआई यूनिट किसकी, पोटेंशियल की। क्या फॉर्मूला पड़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, W क्या है, वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल। क्या है, जूल। और चार्ज की क्या है, कूलम। तो क्या बन गया ये जूल, ये कूलम ऊपर जाके गया, जूल कूलम इनवर्स, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा सकता है, जूल पर कूलम। तो ये है किसकी, पोटेंशियल की एसआई यूनिट। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है, नेक्स्ट हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अभी हमने पोटेंशियल समझा, यहीं से मैं आपको समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, समझना है। चलो, अभी मैंने बोला कि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। अब इन पॉइंट के नाम रख देंगे। ठीक है, ये पॉइंट कोई बी पॉइंट है, हमने क्या किया, हम क्यू से इसको किस पर लेके आए, बी पॉइंट पर लेके आए। ठीक है ना। अब दोबारा से कोशिश करी, ये यहाँ दोबारा चला गया। ठीक है, अब इसको हम फिर से यहाँ लेके आ रहे हैं। तो सपोज अब मैं इसको किसी पॉइंट ए तक ले आई, पहले हम क्यू को कहां तक लाए, बी तक, फिर हम क्यू को ले आए ई तक, ए तक। ठीक है भाई, अब क्या होगा, बी पर क्या होगा, जब हम क्यू को, किसी चार्ज को किसी इंफिनिटी से बी पॉइंट पर लाए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, क्या बोलेंगे, बी पर पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। ठीक है,
ए पर पोटेंशियल क्या होगा, ए पर पोटेंशियल होगा वी ए। ठीक है भाई, कितनी बात क्लियर है। बी पर पोटेंशियल होगा वी बी और ए पर पोटेंशियल होगा वी ए। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के जो ये हमारे पोटेंशियल है, ए पर पोटेंशियल वी ए है, बी पर पोटेंशियल वी बी है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्या है ए पर पोटेंशियल, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू। ठीक है, अब बी पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट बी टू ए। क्या लिख सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस, जब रिक्वायर्ड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू ब्रिंग a charge from B to A। या तो लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या चेंज हो रहा है, या फिर रिक्वायर्ड पोटेंशियल अगर हम B से किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A पर ला रहे हैं तब हमें कितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे इसको, तब हम इसको लिखेंगे डेल्टा B इज इक्वल टू B फाइनल माइनस B इनिशियल, और डेल्टा बी इज इक्वल टू वी बी वी ए माइनस वी बी। ये बनेगा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। ए में से बी को ही क्यों माइनस कर रहे हैं हमने वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिखा, ध्यान से देखो यहाँ पे हम इस वाले चार्ज को पहले बी पॉइंट पर लाए। ठीक है, हमने कुछ वर्क डन किया होगा। ठीक है भाई, फिर हम इसी चार्ज को पॉइंट इंफिनिटी से ए तक लाए, यहाँ पर भी कुछ वर्क डन हमने किया होगा। अब ये देखो कि कौन सा हम किसको हम ज्यादा दूर तक लेके आए, ए को हम ज्यादा दूर तक लाए, मतलब ए को हमें यहाँ से यहाँ लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, फिर बी को लाने के लिए कम वर्क डन करना पड़ा होगा। तो हम डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करते हैं, है ना। तो क्या किया हमने, वी ए में से हमने माइनस किया वी बी को, तो यही तो आपका क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज। समझ में आ गई बात। देखो डेफिनेशन पढ़ो मैंने क्या लिखी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है 1 वोल्ट। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 ओम, ये जो डेफिनेशंस होती है ना ये इंपॉर्टेंट होती हैं, 1 मार्क में सीधे आपसे एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। तो क्या है 1 वोल्ट, देखो पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। क्या हमें क्या समझ में आया, इसका ये मतलब है अगर किसी भी चार्ज को, किसी 1 कूलम के चार्ज को, हमारे पास कोई सर्किट है उसमें 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उस 1 कूलम चार्ज को हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी कितना होगा, 1 जूल। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे 1 पोटेंशियल या 1 वोल्ट। ठीक है, क्या होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, तो 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल पर 1 कूलम। समझ में आ गई बात। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा
1 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।